नमस्कार दोस्तों, मिक्स मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अब तक कई महत्वपूर्ण ज्ञान दिए, लेकिन अध्याय 9 को वह सबसे विशेष बताते हैं। इसे विद्याओं का राजा और राजगुण सबसे गोपनीय ज्ञान कहा गया है। ये ज्ञान सीधा, सरल और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला है। इसमें ईश्वर की महिमा, भक्ति की शक्ति और सच्चे समर्पण का महत्व समझाया गया है। ये अध्याय बताता है कि ईश्वर सभी के अंदर हैं, सबका पालन करते हैं, सबको प्रेम करते हैं और भक्ति करने पर तुरंत मिल जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये ज्ञान सबसे पवित्र है, क्योंकि ये मन को शुद्ध करता है, मोह को हटाता है और आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ता है। यह ना कोई कठिन साधना है, ना कोई जटिल वेद विधि, बस सच्चे मन से भक्ति करने वाला भी मोक्ष को पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस दुनिया को धारण करता हूँ, पर उससे बंधा नहीं हूँ। सब जीव मुझ में हैं, परंतु मैं उनमें सीमित नहीं हूँ। जैसे हवा आकाश में रहती है, वैसे ही सब मुझ में स्थित है। इससे अर्जुन समझता है कि भगवान कोई दूर बैठा देव नहीं, बल्कि सर्वव्याप्त चेतना है। यह संसार निरंतर चलने वाला चक्र है, सृष्टि, स्थिति, संहार। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, काल आने पर मैं सबको अपनी प्रकृति में समेट लेता हूँ और अच्छा होने पर पुनः सृष्टि पैदा करता हूँ। यह बताता है कि ईश्वर अपरंपार शक्ति है और पूरा ब्रह्मांड उनके अधीन चलता है। कृष्ण बताते हैं कि विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, ना बड़े हवन की जरूरत है, ना तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण है। सच्चा मन, प्रेम और विश्वास, बस यही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। वे कहते हैं, पत्र पुष्प फल तोय, यो में भक्त्या प्रयच्छति तदै भक्त प्रहन्ति अश्रामी। अर्थ है इसका, जो व्यक्ति प्रेम से भगवान को पत्ता, फूल, फल या जल भी दे, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भोजन खाओ, जो यज्ञ करो, जो दान दो, जो तप करो, इसे भगवान को अर्पित करो तो कर्म का बंधन नहीं लगेगा। यह जीवन को श्रद्धा और सेवा से जोड़ने की शिक्षा है। कृष्ण बताते हैं कि भगवान किसी जाति, पद या रूप से प्रभावित नहीं होते। कोई भी किसी भी स्थिति में, किसी भी धर्म में अगर सच्ची भक्ति करेगा तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अत्यंत पापी भी हो, लेकिन वह पूर्ण मन से मेरी भक्ति करे, तो वह जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। इससे यह संदेश मिलता है कि ईश्वर कभी किसी को त्यागते नहीं। जो भी उनके पास आता है, वह उसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण अर्जुन को भक्ति का सर्वोच्च रूप बताते हैं। भगवान का निरंतर स्मरण करो, जीवन में हर क्षण उनको समर्पित दो, प्रेम और विश्वास से जुड़ो। वे कहते हैं कि ऐसा भक्त कभी दुखी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग संसार के भोगों में फंस जाते हैं, वे पुनः जन्म मरण के चक्र में जाते हैं, लेकिन जो लोग भगवान को अपना एकमात्र आश्रय मानते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है। वे हमेशा आनंद में रहते हैं। अध्याय 9 से हमें क्या सीख मिलती है? अध्याय 9 से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर बड़ी पूजा पद्धति नहीं चाहते। सच्चा हृदय, सच्ची निष्ठा ही भक्ति है। कृष्ण बताते हैं कि वह हर जगह है। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास और निर्भयता आती है। कर्म करते हुए भी भगवान को अर्पित करें। जीवन में हर काम भगवान को समर्पित करने से व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता है। जाति, जन्म, स्थिति कुछ भी मायने नहीं रखता। भक्ति सबके लिए खुला मार्ग है। पापी भी सुधर सकता है। कृष्ण बताते हैं कि कोई भी सुधर सकता है। ईश्वर की भक्ति व्यक्ति को श्रेष्ठ और शुद्ध बना देती है।
ईश्वर हमेशा भक्त के साथ हैं। जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। निरंतर स्मरण सबसे बड़ा तप है। अपने मन में हर क्षण भगवान को याद रखना जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। भगवान का आश्रय मोक्ष देता है। कृष्ण का कहना है कि जो उनकी शरण में आता है उसे संसार की दुख व्यथा छुटकारा मिलता है और वह परम आनंद प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 9 प्रेम, भक्ति, समर्पण और ईश्वर की सर्वव्यापता का अद्भुत अध्याय है। ये हमें सिखाता है कि भगवान दूर नहीं है। सच्चे मन से भक्ति करने वाला कभी अकेला नहीं होता। हर व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है और अनंत भगवान का प्रेम असीम है। ये अध्याय जीवन को सरल, पवित्र और आनंदमय बनाने वाला दिव्य मार्गदर्शन है। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जय श्री राम, जय श्री श्याम।